हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। आज बात करते हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा का जिन पर हर कोई फिदा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान की, जिन्होंने अपनी भोली सी सूरत और दमदार एक्टिंग से फिल्मी जगत में कदम रखते ही सभी को अपना दीवाना बना लिया था और कुछ ऐसा जादू बिखेरा कि इस दौर का हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहता था। तो चलिए आज जानते हैं बॉलीवुड की इसी दिग्गज अदाकारा की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। बॉलीवुड जगत का स्वर्णकाल 1950 से लेकर 1970 को माना जाता है और वो इसीलिए क्योंकि ये वही समय था जब सिनेमा में कई प्रयोग हुए। सफल प्रयोगों के साथ उस दौरान कई सफल कलाकारों की कला भी खुलकर निखर कर सामने आई और कई बेहतरीन कलाकारों के सशक्त अभिनय का भी ये समय गवा रहा है। और इन्हीं उम्दा कलाकारों में से एक थी वहीदा रहमान। खूबसूरत चेहरा, मासूमियत का चेहरे पर पहरा और उम्दा अभिनय के कारण उन्होंने सिनेमा जगत में आते ही अपनी जगह बना ली थी। यह वहीदा रहमान की अदाकारी का ही कमाल था कि उस समय के अधिकांश अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन एक समय वहीदा की जिंदगी में ऐसा भी आया था जब उनके धर्म की वजह से उन्हें कई रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था। दरअसल इस बात का खुलासा खुद वहीदा रहमान ने किया था। एक रियलिटी शो के दौरान वहीदा ने बताया कि क्योंकि वह एक मुस्लिम परिवार से थी, इसीलिए उनके गुरु ने उन्हें भरतनाट्यम सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन वहीदा के दिमाग में उनसे ही डांस सीखने की धुन सवार थी। इसीलिए इनकार मिलने के बाद भी वह अपनी सहेली को उनके पास भेजती रहती और आखिरकार वहीदा की जीत हुई। वहीदा ने बताया कि गुरुजी ने मेरी सहेली से मेरी कुंडली लाने को कहा, लेकिन हमारे यहाँ कुंडली नहीं बनवाते, इस कारण उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछकर ही खुद मेरी कुंडली तैयार की। कुंडली देखकर गुरुजी ने आश्चर्य से कहा कि यह मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी। वहीदा ने बताया कि आखिर में ऐसा ही हुआ, मैं अपने गुरुजी की सबसे अच्छी और आखिरी स्टूडेंट निकली। यही नहीं, वहीदा की जिंदगी के कई और ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें आज भी वहीदा समय समय पर अपने चाहने वालों के साथ शेयर करती रहती है। वहीदा के फिल्मी करियर की बात करें तो फिल्म गाइड को आज भी काफी पसंद किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब फिल्म गाइड को वहीदा ने साइन किया था तो कई लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि इस फिल्म को साइन करके तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। लेकिन वहीदा ने केवल अपने दिल की सुनी और फिल्म को साइन किया और कुछ इस तरीके से जमाना उनकी बेहतरीन नृत्य कला से परिचित हुआ। वहीदा बताती हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है में डांस करते वक्त डायरेक्टर ने उनसे कहा कि दिल खोलकर नाचो, उसी से स्टेप्स बन जाएंगे और वहीदा ने ऐसा ही किया, जिसके बाद इस गाने में वहीदा की डांस परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। यही नहीं, वहीदा आगे बताती हैं कि फिल्म में रोजी के किरदार के लिए जब वहीदा को फिल्म फेयर पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई तो कई लोगों के साथ साथ वहीदा को भी भारी अचंभा हुआ, क्योंकि वहीदा समझ रही थी कि रोजी का किरदार ग्रे शेड के लिए हुआ था। वहीदा सोच रही थी कि वैश्य की बेटी जो अपने पति को छोड़कर गाइड के साथ रहती है और फिर उस गाइड को भी छोड़ देती है, ऐसी नायिका को ऑडियंस से दया और सहानुभूति नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी दर्शकों ने उनके किरदार दरकिनार कर उनकी एक्टिंग और डेडिकेशन को पसंद किया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने फिल्मी करियर के दौरान वहीदा ने कई बेहतरीन फिल्में देवानंद के साथ की। दिग्गज एक्टर देवानंद के साथ बिताए गए वक्त को याद करते हुए वहीदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली हिंदी फिल्म सीआईडी में उनके अपोजिट देव साहब थे। ये वहीदा की पहली फिल्म थी और देवानंद तब तक बड़े स्टार बन चुके थे। वहीदा ने बताया कि मैं सेट पर जाकर जब उन्हें गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद कहती तो वो इधर उधर देखने लगते थे और कहते तुम किसे गुड मॉर्निंग कर रही हो। मैं कहती आपको, तो देव साहब मस्करे अंदाज में कहते कि मैं कोई मिस्टर आनंद नहीं हूँ, मुझे सिर्फ देव कहो। वहीदा बताती है जब मैं उनसे कहती कि आप उम्र और तजुर्बे दोनों में मुझसे बड़े हैं, इसीलिए रिस्पेक्ट दिए बिना आपसे बात नहीं कर सकती, तो वह कहते कि अगर मेरी फिल्म की लीडिंग लेडी मुझे साहब या मिस्टर आनंद कहेगी तो मुझे उसके साथ रोमांस करने में दिक्कत होगी। वहीदा ने एक बार फिल्म खामोशी की शूटिंग के दौरान का भी एक मजेदार किस्सा शेयर किया था। वहीदा ने बताया कि फिल्म खामोशी क्योंकि हीरोइन प्रधान फिल्म थी, इसीलिए कोई भी बड़ा स्टार इसमें काम करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद फिल्म के निर्देशक हेमंत कुमार को वहीदा ने ही राजेश खन्ना का नाम सुझाया, जो इंडस्ट्री में मात्र एक फिल्म पुरानी थे। वहीदा ने बताया कि इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया तब हुआ जब राजेश खन्ना वो शाम कुछ अजीब थी गाने के शूट के दौरान बार बार बोल भूल रहे थे। कई बार रीटेक करने के बाद हेमंत दा भी झुलझुला रहे थे। तब राजेश खन्ना ने वहीदा से कहा कि आप जब मेरे गले लगे तो गाना गुनगुना दीजिएगा। ये वो सीन था जब कैमरा वहीदा की पीठ और राजेश खन्ना के चेहरे पर था। ऐसे में राजेश खन्ना की गुजारिश को ध्यान में रखते हुए वहीदा ने गले लगकर गाना गुनगुनाया
और ऐसे राजेश खन्ना ने सही बोल पर लिप सिंक करके गाने को पूरा किया। भोली और मासूम दिखने वाली वहीदा को देखकर आपको शायद इस बात पर यकीन करने में कठिनाई जरूर होगी कि एक बार वहीदा ने बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, दरअसल फिल्म रेशमा और शेरा फिल्म के सीन के दौरान वहीदा को अमिताभ बच्चन की जोरदार थप्पड़ मारना था। फिर क्या था, शूटिंग से पहले वहीदा ने अमिताभ बच्चन को सावधान किया था। उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि तैयार रहना, मैं आपको जोरदार थप्पड़ लगाने वाली हूँ। ऐसे में जब सीन की शूटिंग शुरू हुई तो वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन को सच में जोरदार थप्पड़ मार दिया था। हालांकि यह थप्पड़ गलती से लगा था, लेकिन अभिनेत्री की मजाक में कही हुई बात सच साबित हुई। सीन खत्म करने के बाद अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान के पास गए और उनसे कहा, वहीदा जी काफी अच्छा था। दरअसल इस किस्से का खुलासा खुद वहीदा रहमान ने एक बार कपिल शर्मा शो में किया था। इसके बाद से यह दिलचस्प किस्सा काफी चर्चित हो गया था। वैसे वहीदा की जिंदगी से जुड़े ये मजेदार अनसुने किस्से आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।